जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम। स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर के इस मस्त धमाकेदार बेहतरीन वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फलन की। टॉपिक हमारा, चैप्टर हमारा चल रहा है अध्याय 2, संबंध और एवं फलन। संबंध वाला पोर्शन जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। संबंध वाला पोर्शन जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम बात करेंगे फलन की। क्लियर? तो करें स्टार्ट। करें स्टार्ट। यप, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ बेसिक सी चीजें पूछना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे उसी की हम बात करेंगे। और आज का टॉपिक बहुत ज्यादा खास होने वाला है। दो वजह है इसके। पहला, संबंध वाला पोर्शन हमारा लगभग नहीं, कंप्लीट ही हो चुका है। फलन आज स्टार्ट होगा। और फलन क्या होता है? एक विशेष प्रकार का ही संबंध होता है। फलन क्या है? एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। इसका मतलब है कि फलन भी संबंधी है। तो आज की वीडियो में बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसके टाइप्स और आपके जो बुक के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो को एक एक पार्ट आप अच्छे से नोट कर लेना। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन को भर देना अपने गुस्से से। ठीक? तो मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाह रहा हूं आपसे। स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ए आपके पास 1 2 3 है। बहुत बेसिक सी चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, फिर हम फलन की बात करेंगे। ठीक है? इससे एक आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को पुराना याद है या नहीं है। अगर मैं ए से बी में संबंध की बात करूं या मैं आपसे ए गुणा बी पूछूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्या ए गुणा बी कितना होगा? आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है ए गुणा बी कितना होगा? सभी को पता है। सब कहेंगे सर 1 को 4 से कर देंगे तो 1 4 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा। इसी तरह से 2 4, 2 5 और 2 6। और इसी तरह से 3 4, 3 5 और 3 6। ये आप में से सभी लोग बताएंगे। मैं चार चीजें आपसे पूछता हूं। पहला रिलेशन, पहला संबंध मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पर x और y के बीच में एक संबंध है, वो आपको मुझे बताना है। यहां पर x, ये क्रमित युग्म के रूप में लिख दिया मैंने इसको। और मैं आपसे पूछ रहा हूं y का मान x से बड़ा है। x जो है वो बिलोंग्स करता है a में से और y जो है वो आता है b में से। ये आपके पास पहला एक संबंध है। इसी तरह से एक दूसरा संबंध है। दूसरा संबंध मैं मान के चल रहा हूं x प्लस वाई, वाई बराबर x प्लस 3। यहां पर भी x का मान a में से है, y का मान b में से है। और इसी तरह से तीसरा संबंध मैं मान के चल रहा हूं R3 बराबर x कॉमा वाई, y बराबर x प्लस 5। x का मान a में से है और y का मान b में से। ये समुच्चय निर्माण रूप में मैंने कुछ यहाँ पर संबंध लिख दिए हैं, है ना। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फलन जो है वो एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। मैंने अभी क्या कहा था? फलन क्या होता है? एक विशेष प्रकार का संबंध। एक विशेष प्रकार का संबंध। अब वो विशेष प्रकार क्या है वो आप इन एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझ जाओगे। यहां पर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई मुझे बताओ, ये तो मैंने लिख दिया इसको कौन से रूप में? ये कौन से रूप में लिखा हुआ है? समुच्चय निर्माण। मैं पूछना चाह रहा हूं, इसको आपने लिखा एक, अगर मैं बात करूं y का मान x से बड़ा, इसमें भी बड़ा है, 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 इसमें सब में बड़ा है। यानी कि ये जो a गुणा b है यही आपके पास आ जाएगा।
R1 की अगर मैं बात करूं तो ये A गुणा B ही आ जाएगा, इसके सभी अवयव आ जाएंगे आपके पास। इस संबंध में इसके सभी अवयव आ जाएंगे। रोस्टर रूप की बात कर रहा हूँ, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इसको समझाने के लिए। अगर आप चाहो तो मैं इसको पूरा लिख दूं, पर ये बहुत लेंथी आएगा। 1,4 1,5, क्योंकि इसमें सब में y जो है वो x से बड़ा है। इसी तरह से 1,6 2,4 2,5 और 2,6। इसी तरह से 3,4 3,5 और 3,6, ये आपको दिख रहा होगा। इसी तरह से R2 आपके पास एक संबंध है, और इस संबंध में हम क्या देखते हैं, y बराबर x प्लस 3 है, यानी कि x का मान जो है उसमें से लेना है, y का मान मुझे मिल जाएगा। तो x का मान मान लीजिए मैं वहां से 1 रखता हूं तो 3 और 1 4 मिल जाएगा। 2 रखता हूं तो 2 और 3 5 मिल जाएगा, और 3 रखता हूं तो 3 और 3 6 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं R3 की बात करूं तो R3 आप देख के ही बता सकते हो। R3 की बात करूं तो R3 आप क्या कहोगे, सर R3 है x प्लस 4, यानी कि x की जगह मेरे पास आ जाएगा 1। x की जगह अगर मैं 1 लूंगा तो 1 प्लस 4 5 होता है। x की जगह 2 लूंगा तो 2 प्लस 4 6 होता है, और इसके बाद नहीं ले सकता। 3 लूंगा तो इधर 7 आ जाएगा, जो कि इसमें नहीं दिख रहा है। बात समझ आई? बात समझ आई भाई? जो बच्चा यूँ कह रहा है कि संबंध का अर्थ क्या होता है, तो बेसिक वाली वीडियो जो है मैंने आपको बता रखी है, उसको एक बार देख लीजिए यार। मैं आज फलन पढ़ा रहा हूँ और मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आपको फलन के लिए एक ही बात ध्यान रखनी है। फलन के लिए अगर आप चाहो तो एक ही बात ध्यान रख सकते हो, और उसी के आधार पर हम कह देंगे कि ये फलन है, अन्यथा नहीं। क्या करोगे, मान लीजिए आपके पास एक समुच्चय है A और दूसरा समुच्चय है B। इसके अगर सभी अवयव का इसके साथ संबंध है, 2 लाइन में याद रख लो, परिभाषा खत्म हो जाएगी। फिर परिभाषा लिखवाऊंगा बट समझने में आसान हो जाए। किसी भी एक अवयव का एक अलग आउटपुट होगा, पहली बात, ये एक फलन है, ठीक है। दूसरी बात, 1 2 3, यहां पर एक और चीज, ये फलन है, बोले बिल्कुल है। ये फलन है, ये फलन है क्या, ध्यान से देखो, कारण भी बताऊंगा। ये फलन है नहीं। दो बातें निष्कर्ष निकल के आती है, क्या, फलन कब होगा, मान लीजिए ये एक अवयव समुच्चय है, ये एक समुच्चय है, इसको इस तरह दर्शाते हैं, ऐसे फलन इस तरह से दर्शाया जाता है। सब चीज बताऊंगा दर्शाना कैसे है, एरो डायग्राम क्या होता है, बस आपको बेसिक चीजें मैं आपको जो बता रहा हूँ सिर्फ इसको माइंड में रख लो, एक बार माइंड में रख लो इसको। हर एक अवयव का एक अलग आउटपुट होगा, या आप इसको कह सकते हो 3 आदमी हैं और उनकी 3 पर्सनल औरतें हैं, खत्म बात। अब ना तो इधर कोई एक्स्ट्रा आदमी होना चाहिए, ना ही एक आदमी की 2 पत्नी होनी चाहिए, मामला खत्म। बस इतना सा याद रख लो, सब चीजें याद हो जाएंगी। अब देखो कैसे, यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसका एक वाइफ, ये इसकी 2 वाइफ है, तो इसका मतलब फलन नहीं है, खत्म होगी बात। और यूं भी याद रख सकते हो, एक बच्चा 2 क्लास में नहीं बैठ सकता, एक बच्चा 2 क्लास में नहीं बैठ सकता, इसका मतलब ये भी फलन नहीं है। इसमें देखें तो इसके अंदर तो वैसे भी एक बच गया, बच्चा है, स्कूल है तो जाएगा ही जाएगा। आप कह रहे हो बैठ ही नहीं सकता, बच्चा तो है ना, बैठाओ तो सही उसको कहीं ना कहीं, फलन नहीं। बात समझ आ गई? अब आते हैं इस पे, अब ये चीजें समझ में आएगी। एक का आउटपुट 4 है, एक का आउटपुट 5 है। एक बच्चा 2 क्लास में बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता। एक बच्चा 2 क्लास में बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों, ये क्या है, फलन नहीं है। एक बच्चा 2 क्लास में नहीं बैठ सकता, अतः फलन नहीं है, खत्म हो गया मामला। इधर देखो, एक का इनपुट आउटपुट 4 है, और एक के सभी अवयव आने चाहिए। एक का 4 है, 2 का 5 है, और 3 का 6 है, 3 का 3 है। हर एक का अलग अलग आउटपुट है।
ए के सभी अवयव आ रहे हैं, तो कंडीशन याद हो गई, फलन है, खत्म, सोचना नहीं अब, ये एक फलन है। क्यों? हर एक का अलग आउटपुट है, पहली बात। दूसरी बात, हर एक का अलग आउटपुट होने के साथ ए के सभी अवयव लिए गए हैं। अगर ए के सभी अवयव लिए गए हैं तो फलन है। इसमें देखो, एक का 5 है, दो का 6 है, लेकिन इसमें एक अवयव और है, 3, वो तो है ही नहीं इसमें। अगर इसमें 3 नहीं है तो इसका मतलब ये फलन भी नहीं है। बात समझ आ रही? अब बताओ, अब ये बताओ, एनसीईआरटी और आरबीएससी एक ही है। जो भी बच्चा इस चीज को लेके कंफ्यूज हो रहा है उनको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी और आरबीएससी एक ही। आप किताब को कभी भी ऐसा मत देखा करो कि ये एनसीईआरटी है या आरबीएससी। आप ये देखो कि इसका और इसमें टॉपिक जो है, कंटेंट जो है, वो सेम ही है या अलग अलग है, और कभी भी चेंज नहीं होता। एक आध आगे पीछे हो सकता है लेकिन चेंज नहीं होता कभी भी सिलेबस। हो सकता है एक चैप्टर बढ़ जाएगा, हो सकता है एक चैप्टर कम हो जाए, हो सकता है एक टॉपिक बढ़ जाए, हो सकता है एक टॉपिक कम हो जाए। इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं ये लोग, इतना ही कर सकते हैं और इतना ही करते हैं ये। ठीक है, समझ आ गई बात? अब आप बता सकते हो कोई सा भी फलन कौन सा है, फलन होगा या नहीं होगा। अब इसकी परिभाषा लिखो एक बार। ए और बी कोई दो समुच्चय हैं अच्छा, एक बात और बता दूं आपको मैं, एक चीज और बता दूं फिर परिभाषा लिखा दूं। हम इसको ऐसे दर्शाते हैं, ये फलन है f, ये आपके पास समुच्चय a है, ये समुच्चय b है। इसमें जो अवयव होता है ना, जैसे a है, x मान लेते हैं और इसमें y मान लेते हैं। ये जो x है इसे हम बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब, और इस y को हम बोलते हैं प्रतिबिंब। आपको इसको देख के परिभाषा याद करनी है, अब इसी के आधार पर याद करनी है ताकि याद हो जाए। किसी समुच्चय A के सभी अवयव का समुच्चय B में अलग अलग प्रतिबिंब हो, अलग अलग बोल रहा हूं। प्रतिबिंब मतलब जैसे अगर ये है, सामने कांच खड़ा है, मैं खुद को देख रहा हूं, तो ये प्रतिबिंब है और मैं इसका पूर्व प्रतिबिंब, सिंपल सी बात। तो ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक अलग आपके पास प्रतिबिंब बनता हो, प्रत्येक का, हर एक का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक भी छूट जाए। ए के प्रत्येक अवयव का बी में अगर एक अलग प्रतिबिंब बनता है तो आप कह सकते हो कि वो क्या है, एक फलन है। इसके साथ एक कंडीशन और ध्यान रखनी, क्या? किसी भी एक अवयव के दो अलग अलग प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। आप इसको यूं भी समझ सकते हो, एक मशीन है, एक बच्चा है, दो क्लास में नहीं बैठ सकता है। एक बच्चा है, दो क्लास में नहीं बैठ सकता है, सिंपल सी बात है। जब एक बच्चा दो क्लास में नहीं बैठ सकता इसका मतलब फलन ही नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये फलन है क्या? अरे भैया, दो बच्चे एक क्लास में बैठ सकते हैं, फलन है। बात समझ आ रही है? दो बच्चे एक क्लास में बैठ सकते हैं, लेकिन एक बच्चा दो क्लास में नहीं बैठ सकते। सिंपल, इजी, बहुत इजी। समझ आ गया? परिभाषा लिखें, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक अलग प्रतिबिंब हो। ए और बी कोई दो समुच्चय है, ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, ए और बी कोई दो समुच्चय हैं तथा किसी नियम या संक्रिया F के द्वारा तथा किसी नियम
या संक्रिया एफ के द्वारा, संक्रिया मतलब होता है ऑपरेशन, चाहे वो प्लस माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, एडिशन हो, तथा किसी नियम या संक्रिया एफ के द्वारा ए का प्रत्येक अवयव बी के केवल एक द्वारा ए का प्रत्येक अवयव ए का प्रत्येक अवयव बी के केवल एक और केवल एक अवयव से संबंध हो सके, बी के केवल एक अवयव से संबद्ध हो सके। ये आपकी किताब की परिभाषा के हिसाब से, अगर आप चाहो तो इसे अपनी परिभाषा के हिसाब से भी बना सकते हो, मार्क्स वार्क्स का कोई नहीं करता ना। क्लास कितनी बजे होता है? क्लास होता है शाम को 5 बजे 11वीं कक्षा का, 12वीं का होता है शाम को 4 बजे। तो संक्रिया एफ, संक्रिया एफ ए से बी पर एक फलन या प्रतिचित्रण कहलाती है। संक्रिया एफ ए से बी पर प्रतिचित्रण या, तो संक्रिया एफ ए से बी पर प्रतिचित्रण या एक फलन कहलाती है। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? बात समझ में आया क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आया? सिंपल। सिंपल है। ए और बी कोई दो समुच्चय है तथा किसी नियम या संक्रिया एफ के द्वारा ए के प्रत्येक अवयव बी के केवल एक अवयव से संबंध हो सके, तो संक्रिया एफ ए से बी पर प्रतिचित्रण या एक फलन कहलाती है। आप चाहो तो इसे इस तरह से भी देख सकते हो, आप चाहो तो इसे इस तरह से भी कह सकते हो कि ए से बी के, या बोल सकते हो ए के सभी अवयव का बी में प्रतिबिंब मौजूद हो तो वो फलन कहलाता है, और किसी भी एक अवयव के दो इनपुट दो आउटपुट नहीं होने चाहिए। बात समझ आ गया? मेरा सिस्टम यहाँ रखा है इसलिए, क्या नाम है भाई साहब का इनका? राज उत्कर्ष। यहाँ पर मेरा सिस्टम रखा है इसलिए, जिस पर मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ पाता हूं। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड श्रेया। समझ आया? मेरी बात समझ आ गई अब? राज उत्कर्ष, बात समझ में आ गई? राज उत्कर्ष, बात समझ में आई आपको? चलो अब कुछ और एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं, और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अब देखो, इसको कैसे लिखते हैं देखो समझना। ये क्या है? एक फलन है ए से बी में,
इसे आप ऐसा भी निरूपित करते हो, ऐसा फलन है ए से बी में, या आप ऐसा भी निरूपित करते हो ए से बी में एक फलन है। इन दोनों का एक ही मतलब होता है। एक एक चीज बता रहा हूं, निरूपण कैसे करते हैं, इस तरह से हम निरूपित करते हैं। क्लियर? अरे क्या करोगे जानकर, हम कहीं से भी हों, क्या करोगे, परेशान काहे हो रहे हो? चलो देखो, मान लेते हैं A1 B1 से है, A2 B2 से है, A3 B3 से। अब इसको लिखे कैसे, फलन के रूप में कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, ये इनपुट है, इसको इसमें डाल दिया तो आउटपुट आ गया। देखो F ये रखा A1 तो मुझे क्या मिला, B1। F मैंने रखा A2 तो मुझे क्या मिला, B2। F इसमें रखा मैंने A3 और मुझे क्या मिला, B3। आप इसको यूं भी समझो, देखो मैं इसको और इजी बताता हूं, थोड़ा सा अच्छी तरीके से बताता हूं, एक अच्छा कंसेप्ट। अब आपको ध्यान रहेगा है ना। देखो कोई फलन होता है एफ एक्स बराबर मान लीजिए एक्स स्क्वायर है। आप क्या करते हो, एक्स की जगह एक रखते हो तो ये आपको एक का स्क्वायर मिलता है, एक्स की जगह दो रखते हो तो ये आपको दो का स्क्वायर मिलता है 4, तीन रखते हो तो ये आपको तीन का स्क्वायर मिलता है 9। तो ये एक्स क्या है, ये वाले अवयव जो मिला है आपको 1 4 और 9, वो क्या है, इसके अवयव। बात समझ आ गई? अब बात समझ आ गई? उत्कर्ष बात समझ में आया? इसका पिछला वीडियो जो है वो चैनल पे जाके देख लो, लास्ट क्लास जो आपको देखने को मिलेगी 11th क्लास, ये कौन से नंबर का लेक्चर है, 7वें नंबर का है, तो 6ठे नंबर का लेक्चर होगा आपका, 6ठे नंबर का लेक्चर देख लेना, वही आपको मिलेगा। ठीक है, बात समझ आई मेरी? बात समझ आ गई क्या? चलो अब मैं कुछ और आपको एग्जाम्पल देता हूं और इससे थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए ए जो है, कितना मानू, ए मान सकते हैं अपन कितना लें, ये ले लेते हैं, बी ले लेते हैं 1 4 9 16 और 25। अच्छा मुझे आपको बताना है कि कौन कौन सा फलन होगा और कौन सा फलन नहीं होगा, बताओगे? बताओगे? हाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ ऐसे नहीं मिलता, पीडीएफ ऐसे मिलता है जैसे मान लीजिए आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की, ठीक है, आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अगर ये इंट्रोडक्शन हुआ तो पूरा इंट्रोडक्शन जब तक कंप्लीट होगा तब तक वो चलता रहेगा और फिर उसके बाद आपको वो पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा। और अगर एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज आपको डेली मिलती रहेगी, उसमें तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना ज़्यादा, ठीक है, ताकि एक ही उस पर आपको सब चीज़ मिल जाएगा, एक ही जगह मिल जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये आपके पास एक फलन है, F1 से दर्शाया मैंने इसको, है ना। मुझे एक बात बताओ, सोचकर बताना, क्या ये फलन है या नहीं है? तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा डायग्राम बना के इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी समझ आएगा। डायग्राम बनाकर इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी समझ आएगा। जो लिखा हुआ है वो लिख दो, 1 2 4 और 5, 1 2
4 और 5, 1 4 16 25, 1 4 16 और 25, एक रखा, एक मिला, 2 रखा, 4 मिला, 4 रखा, 16 मिला, 5 रखा, 25 मिला। हर एक का, अब दो बातें आपको इसमें चेक करनी, क्या ए के सभी अवयव, क्या ए के सभी अवयव इसमें मौजूद है? सोच के बताना इसको अच्छे से देख के। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो, एक 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 और ऐड कर लो इसमें। तीन इसमें भूल गए थे अपन, है ना? इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखो, अब मुझे आपको बताना है कि क्या ये फलन है या नहीं है। देखते हैं, ये फलन है। वेरी गुड अनु, श्रेया, मोनू। एप्लीकेशन का नेम है आशीष सिंह लेक्चर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। राज, सनु, वेरी गुड। अच्छा, अब बताऊं, अगर आपने पहले वाला, जब मैंने इसको चेंज नहीं किया था, और अगर आपने कहा कि इसका, कि ये जो है वो एक फलन है, ये कुछ इस तरह से था ना पहले। चलो मैं इसको ऐसा कर लेता हूं। मैंने आपसे पूछा था ये फलन है, आपने कहा है। उस केस में ये फलन नहीं होगा। कारण क्या है? तीन अवयव इसमें नहीं था, इसीलिए मैंने बाद में इसमें तीन अवयव डाला। फिर आपसे पूछा कि अब क्या ये फलन है? अब बिल्कुल है। कारण क्या है? आपको दो ही चीजें हमेशा चेक करनी है। पहला, जो ए आपको दिया गया है, क्या इसके सभी अवयव है क्या? तो आप कहोगे सर सभी अवयव है, पहला काम कंप्लीट हो गया। दूसरा, हर एक का एक अलग आउटपुट है क्या? है। तो इसका मतलब दोनों चीजें, पहला केस और दूसरा केस, दोनों की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये एक फलन है, क्योंकि ए के सभी अवयव का एक प्रतिबिंब बी में मौजूद है। बात समझ आई? ठीक है। अब इसको समझना कि ये जो F1 मैंने आपको दिया है, इसी तरह से मैं आपको दूसरा फलन दे रहा हूं F2। लेकिन एक बात ध्यान रखना, A और B जो है वो उसके लिए भी समान ही है। A और B जो है वो उसके लिए भी समान है। तो मान लीजिए मैं F2 आपको दे देता हूं, इसी में से बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 है, इधर 1 4 9 16 और 25 है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये फलन है या नहीं है। बना लूं उसको, इसे बना लेते हैं। अब बताओ फलन है या नहीं है। बोलो फटाफट। अब बताओ ये फलन है या नहीं है। देखते हैं किसका जवाब आता है। अब बताओ ये फलन है या नहीं है। नेवर। वेरी गुड श्रेया।
F2 फलन नहीं है। कारण क्या है? कारण जानने की कोशिश क्या करो। दो के एक ही बच्चा दो क्लास में कैसे बैठ सकता है? पहली बात तो यही। अच्छा, दूसरी बात ये, अभी मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूँ। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, तब इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको दिखेगा इसका एक अलग आउटपुट है, हो गया इसका। लेकिन यहाँ पर देखो, अब आप यहाँ पर देख के पहचान जाओगे, 2 का 4 भी आउटपुट आ रहा, 2 का 9 भी आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब फलन नहीं है। तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है आपको, ये भी हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। मतलब मैं आपको समझा रहा हूं एक एक पार्ट इसका। धीरे 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 हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको इसकी जरूरत नहीं होगी, इसको देखते आप बता सकते हो। क्योंकि आप लोगों के लिए नया है, 10th क्लास से आप 11th क्लास में आए, तो आप लोगों के लिए नया है। आप दिख सकता है आपको कि यार इसके 2 आउटपुट आ रहे हैं, है ना। एक और बनाए, एक और बनाए क्या? अब बताओ ये फलन है या नहीं है। देखते हैं किसका जवाब आता है सबसे पहले। सबसे पहले किसका जवाब आएगा, देखते हैं। वेरी गुड श्रेया, बहुत बढ़िया। राज, अंशुल, रूबी, F3 फलन है या नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये था। F3 फलन है या नहीं है, सोचो अच्छे से, मैं वापस बोल रहा हूं। F3 फलन है या नहीं है, अच्छे से सोचो। वेरी गुड अभिजीत, वेरी गुड अभिजीत। कार्तिक गुप्ता, कार्तिक वापस सोचो, क्वेश्चन को देख के समझो यार, समझो, सोचो, मैं कह रहा हूं सोचो। दोनों दो कंडीशन क्या क्या थी? पहली दो कंडीशन, दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? पहली, ए का ए का प्रत्येक अवयव बी के, ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से संबद्ध होना चाहिए। दूसरा, ए के किसी भी अवयव की ए के किसी भी अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। ये मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं ऐसे ही, ताकि आपको ध्यान रहे। फलन होने की दो कंडीशन है। अब बताओ ये फलन है कि नहीं है। वाह रे वाह, फटाक से चेंज हो गए यार तुम लोग तो, एकदम से चेंज बदल गए अब तो। श्रेया वापस, हेमराज, राज पढ़ ले। अब सोचने की बात है, ये फलन ही नहीं है। अब आप पूछोगे क्यों नहीं है, देखो, अगर आप पूछोगे भाई फलन क्यों नहीं है, तो ए क्या था हमारे पास? 1 2 3 4 और 5। बी क्या था आपके पास? 1 4 9 16 25, है ना। ऐसा ही कुछ था। पहली कंडीशन, ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से संबंध होना चाहिए। ए का प्रत्येक अवयव, एक है, दो, दो तो है ही नहीं, 3 है, 4 है और 5 है, दो तो है ही नहीं। जब दो अगर है ही नहीं तो ये फलन ही नहीं है, बात खत्म। अब आया, अब आई बात समझ में? अब भाई बात समझ में आई कि काहे फलन नहीं है ये। वेरी गुड।
अब कोई पूछेगा तो बता दोगे फलन के बारे में? अब अगर कोई पूछता है आपसे फलन के बारे में तो बता दोगे क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे आप पे प्राउड फील होता है। चलो अब एक चीज और बची है जिसको भी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आपका एक बेसिक पोर्शन फलन का आपको आइडिया हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सिर्फ डायरेक्ट इसके टाइप कराऊंगा। मान लीजिए ये फलन है एफ, ये आपके पास है 1 2 3 4 5 ए है और ये आपके पास बी है। मान लेते हैं 1 4 9 16 और 25। समुच्चय ए के अवयव, इसमें तीन चीजें आपको बात बतानी, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। एग्जाम में पूछते हैं इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना ना। प्रांत क्या होता है? समुच्चय ए के अवयव, समुच्चय ए के अवयव। सहप्रांत समुच्चय बी के अवयव। परिसर समुच्चय बी के वो अवयव जो समुच्चय ए के अवयव से संबंधित हैं। समुच्चय बी के वह अवयव जो समुच्चय ए के अवयव से संबंध है। ये था आपको बेसिक पार्ट। बात समझ आ गई मेरी अच्छे से एकदम? चलो एक चीज और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन के आधार पर आपका प्रांत परिसर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एफ एक फलन है, एफ की जगह ए आपके पास हम ले लेते हैं, ए कुछ अवयव ले लेते हैं हम। ये हमने अवयव ले ली, ए और बी के अवयव। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर एक भी चीज आपकी गलत हुई तो सब कुछ गलत हो जाएगा। एक फलन मैं आपको बता रहा हूं, ये ए से बी में एक फलन है, तो आपको मुझे बताना है इसका प्रांत क्या होगा, इसका सह प्रांत क्या होगा और इसका परिसर क्या होगा। देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है। प्रांत को इंग्लिश में हम बोलते हैं डोमेन, है ना। सह प्रांत को कोडोमेन और इसको बोलते हैं रेंज। देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है। सबसे पहला जवाब किसका आता है? वेरी गुड, सबसे पहला जवाब आया है प्रांत हेमराज मालोदिया मंडोलिया। देखो भैया सिंपल सी चीज देखो, प्रांत क्या है, हमने क्या लिखा परिभाषा में, समुच्चय ए के अवयव सारे। अब कोई जुड़े हो चाहे नहीं जुड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समुच्चय ए के अवयव, ए क्या है ये रहा, तो प्रांत क्या है, ए ही बन गया। अब ए क्या है आपके पास, आप कहोगे सर एक तो 1 2 3 4 और 5 है, और सह प्रांत क्या है, बी के अवयव कितना है 0
1 3 5 7 9। जब हम रिलेशन पढ़ रहे होते हैं ना, संबंध पढ़ रहे होते हैं, वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि क्रमित युग्म का जो पहला घटक होता है, क्रमित युग्मों के पहले घटकों का समुच्चय जो है वो वहां पर प्रांत कहलाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरा ए और बी दोनों प्रांत, ए जो है आपका प्रांत होता है, बी जो है वो आपका सह प्रांत होता है। परिसर क्या है, जो जुड़ा हुआ है, 3 0 5 9 और 7। तो 3 0 5 9 और 7, ये इसका सह प्रांत कहलाता है। बात समझ आई? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये था दोस्तों आज का बेसिक पोर्शन ना। नेक्स्ट वीडियो मेरी जब भी आएगी, कल सेम टाइम मिलते हैं। फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, ये आपका बेसिक पोर्शन था जो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो मेरी जब भी कल आएगी ना, तो नेक्स्ट वीडियो वाले टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे मैं बता देता हूं आपको, पहले से पढ़ के रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम पहले तो जो इसके प्रकार हैं, फलनों के प्रकार, तत्समक फलन हुआ, अचर फलन हुआ, है ना, महत्तम पूर्णांक फलन हुआ, इनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो उदाहरण है वो करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इजाजत दीजिएगा, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।